जब मैडम एएसआई जो नीलम थी वहां पे, उन्होंने जो हमारे साथी वकील थी सुमलता जी, उनकी बाजू पकड़ करके और बहुत बुरा व्यवहार करके उनको बोला कि चलो अंदर आप भी। उन्होंने बोला कि आप जैसे यहाँ 300 वकील आते हैं और आपका काम ही क्या है यहाँ थाने में। और हम सभी वकील साथियों को गेट लॉस्ट बोल के और बोला कि अरेस्ट देम। उन्होंने एकदम से हमारा घेरा बना लिया और हमें इलीगल कन्फाइन कर दिया वहां पे। सम्मानित नागरिकगण, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज की यह खबर पुलिस थाना कोर्ट कचहरी परिसर से है। मामला हरियाणा के जींद जिला मुख्यालय का है, जहां पर वकीलों और डीएसपी के बीच चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। मंगलवार को जिला बार एसोसिएशन के आह्वान पर जिला अदालत के वकीलों ने वक्त सस्पेंड रखा। इसके साथ ही वकीलों ने मामले को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल करने का ऐलान भी कर दिया है। वकीलों द्वारा कामकाज का बहिष्कार करने से अदालती कार्यों के लिए आए लोगों को परेशानी हुई। विभिन्न मामलों में पेशी पर आए लोगों को अगली तारीख दे दी गई। जींद बार एसोसिएशन के प्रधान राकेश मलिक ने मीडिया से बातचीत में बताया कि गत शनिवार को एक महिला वकील व एक अन्य वकील साथी एक मामले में महिला थाना में गए थे। आरोप है कि वहां पर एएसआई नीलम ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। इस मामले को लेकर वे खुद भी एसपी से मिले और एसपी ने मामले की जांच डीएसपी गीतिका जाखड़ को सौंप दी। बार प्रधान ने आरोप लगाया कि डीएसपी गीतिका जाखड़ के पास जब वे अपने अन्य वकील साथियों के साथ पहुंचे तो डीएसपी ने भी उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। जब वकीलों ने डीएसपी से कहा कि वे उनसे बदतमीजी से बात नहीं कर सकती तो आरोप है कि इस पर डीएसपी ने वहां मौजूद पुलिसकर्मियों को बुलाकर उनको कुछ देर डिटेन रखा। इसके बाद वकील फिर एसपी से मिले तो एसपी ने अच्छी तरीके से बात सुनी और मामले में एएसआई को सस्पेंड कर दिया। बार एसोसिएशन प्रधान व अन्य पदाधिकारियों ने बताया कि वकीलों की मांग है कि महिला डीएसपी का तबादला व सस्पेंशन की कार्रवाई हो। जब तक महिला डीएसपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती तब तक वकील अपना आंदोलन जारी रखेंगे। पूरे प्रदेश में अदालतों में हड़ताल शुरू कराने के लिए कॉल की जाएगी। बताया जाता है कि इस मामले में एसपी सुमित कुमार ने महिला थाना की एएसआई नीलम को सस्पेंड कर लाइन हाजिर किया हुआ है और डीएसपी को शो कॉज नोटिस भेजा गया है, लेकिन वकील इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है और वे डीएसपी के तबादले व सस्पेंशन की मांग कर रहे हैं। इस मामले को लेकर अगर आरोपित पक्ष अपनी बात रखना चाहेगा तो चैनल पर उनका भी वर्जन अवश्य दिखाया जाएगा। अब आपको सीधा दिखाते हैं जींद बार एसोसिएशन के प्रधान की मीडिया से हुई बातचीत के कुछ प्रमुख अंश और उसके बाद देखिए जींद की कई अन्य विशेष खबरें। सर, अगर मैं स्टार्टिंग से इसके बारे में बताऊं तो आपको हमारी एक महिला एडवोकेट है सुमलता जी, उनका अपने पड़ोसी के खिलाफ कोई शिकायत थी, तो वो शिकायत लेकर के मैडम गए थे महिला थाना के अंदर और उनके साथ हमारे वकील साथी पवन ढिल्लो जी और अरविंद लाठर जी, ये दोनों और गए थे। तो वहां जाने के बाद जो मैडम डील कर रहे थे उनका नाम था एएसआई नीलम। तो मैडम एएसआई नीलम ने जब उनसे बातचीत कर रहे थे तो वहां भी कॉम्प्रोमाइज की, जैसे दूसरी पार्टी के साथ काफी सारी बातें हुई। लेकिन जब मैडम एएसआई जो नीलम थी वहां पे, उन्होंने जो हमारे साथी वकील थी सुमलता जी, उनकी बाजू पकड़ करके और बहुत बुरा व्यवहार करके उनको बोला कि चलो अंदर आप भी, आपके खिलाफ भी पर्चा दर्ज करते हो। इससे क्या था कि क्योंकि वो कंप्लेनेंट थे और ऐसा बिहेव वो अगर जब वकीलों के साथ कर सकते हैं तो आम पब्लिक के साथ कैसा करते होंगे। तो हमारे वकील साथी ने जो पवन ढिल्लो है, उन्होंने बोला कि जी ऐसा है मैडम, ये वकील हैं और इस मामले में ये कंप्लेनेंट भी हैं, तो प्लीज कृपा करके आप तमीज से बिहेव कीजिए। तो मैडम ने बोला, जो एएसआई नीलम थी, उन्होंने बोला कि आप जैसे यहाँ 300 वकील आते हैं और आपका काम ही क्या है यहाँ थाने में, क्या पब्लिक थाने में क्या पुलिस स्टेशन जाने के लिए वकीलों का बैन है? अगर वकील ही पुलिस स्टेशन नहीं जाएंगे अपनी बातों को लेकर, अपने क्लाइंट्स के साथ या अपने मुकदमों को लेकर, तो और कौन जाएगा? और जब ये हमारे साथ ऐसा बिहेव कर सकते हैं तो पब्लिक के साथ कैसा करते होंगे, हम ये सोच के हमें बहुत ज्यादा हैरानी है। उसके बाद जी इतना सब कुछ हुआ, बहुत बदतमीजी से बात की उस मैडम ने, ये बोल करके कि जी आप जैसे तो 300 वकील आते हैं, वकीलों का यहाँ क्या काम है। तो हमारे पवन ढिल्लो वकील साथी हैं जो, उनके साथ उन्होंने ये बदतमीजी की। उन्होंने इसकी जो एप्लीकेशन थी वो एसपी साहब को मुंह की और एक आईजी साहब को इसकी मेल की। एसपी साहब ने इसको फॉरवर्ड कर दिया मैडम गीतिका के पास, जो डीएसपी है। मैडम गीतिका ने इस मामले के लिए हमें इस मैटर में 29 तारीख को बुलाया था और 29 तारीख को मैडम यहाँ पे थी नहीं।
29 तारीख के बाद मैडम ने हमें 30 तारीख को दोबारा फिर बुलाया था। तो हम 1:15 के करीब मैडम के पास गए। हम 5-6 साथी थे जो उस टाइम वहाँ पे थे। मैं था, संदीप पावा थे, अरविंद लाठर जी थे, और मैडम सुमन लता भी थे, और पवन ढिल्लों जी थे। हम 5-6 साथी थे वहाँ पे। जब हमने अपनी बात स्टार्ट की, मैडम ने बोला कि जी बताइए क्या बात है। तो जब पवन ढिल्लों जी ने अपनी शिकायत बताना चाहा मैडम को, तो सबसे पहले ही उनका जो बिहेव था स्टार्टिंग से ही वो इतना एडामेंट था, पता नहीं उनके मन में क्या था। वो एकदम से उन्होंने बिल्कुल इशारा करके ऐसे जल्दी जल्दी बताइए। तो ढिल्लों साहब ने बोला कि मैडम बता रहा हूँ, आराम से बता देता हूँ अपनी बात को, कोई बात नहीं, आप सुनने का पेशेंस तो रखिए। तो हमारे साथी वकील ने बताना स्टार्ट किया। तो जब बात यहाँ तक पहुंची कि जी ऐसा है, मैडम ने वहाँ नीलम ईसाई जी ने हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। उन्होंने एक कंप्लेनेंट होने के नाते कंप्लेनेंट को भी बाजू से पकड़ के और उसको भी बोला कि चल अंदर चल, तेरे को मैं बनाती हूँ वकील। और फिर वकील साहब को, हमारे पवन ढिल्लों जी वकील हैं, जो उनको बोला कि ऐसे तो 300 वकील आते, तुम्हारे जैसे वकीलों की हम कभी भी नहीं मानते और ना ही सुनते हैं। तो इतना कुछ होने के बाद सर मैडम ने क्या किया, बहुत ज्यादा गुस्से में होगी कि जी ठीक कह रही थी मैडम, आपका थाने में क्या काम होता है। मैं उनसे यही प्रश्न किया मैंने सिर्फ जस्ट कि जी थाने में वकील क्यों नहीं जाएगा, अपनी कंप्लेंट को लेकर क्यों नहीं जाएगा थाने में, और क्या पब्लिक एडवोकेट्स का थाने में जाना बैन कर रखा आप लोगों ने, कहीं सरकार ने ऐसा कर कोई प्रोविजन लेके आ रखा हो या कहीं लॉ में लिख रखा हो। इवन लॉ में प्रोविजन दिया हुआ है कि वकील थाने में अपने क्लाइंट के साथ भी जा सकता है और उसकी पर्सनल कोई ग्रीवेंस है तो भी वो जा सकता है। फुल एकदम से अग्रेसिव होकर के, और हम सभी वकील साथियों को गेट लॉस्ट बोल के और बोला कि अरेस्ट देम। इतना कह करके हम लोग उठ के हम चलने लगे, लेकिन मैडम ने अपने पुलिसकर्मी जो भी थे वहां पे ऑफिशियल्स थे उनको एकदम से ऑर्डर दिया कि अरेस्ट देम। वो सारे के सारे हमारी चारों तरफ जो भी 5-6 वहाँ पे पुलिसकर्मी थे, शायद उस टाइम इतने थे 6-7, तो वो सारे के सारे वहाँ पे आ गए। उन्होंने एकदम से हमारा घेरा बना लिया और हमें रॉन्गफुल इलीगल कन्फाइन कर दिया वहाँ पे। उसके बाद हम जैसे भी वहाँ से निकल करके और एसपी साहब के पास गए इस मैटर को लेकर के। एसपी साहब ने हमारी बहुत आराम से बात सुनी, हमारी जो भी शिकायत थी हमने मैडम के बारे में, उनके बिहेव के बारे में, बर्ताव के बारे में उनको बताया। एसपी साहब ने उसी टाइम उनको बुलाया और बुलाने के बाद हम तो चलो वहाँ से चले गए थे अपनी बात बता करके। एसपी साहब ने काफ़ी उनको बोला और उसके बाद एसपी साहब ने हमें दोबारा फिर बुलाया 2 घंटे के बाद, 3:30 बजे के आसपास ऑफिस में। तो वहाँ पे मैडम गीतिका जाखड़ भी थी और हम लोग भी 4-5 जो भी जिस टाइम उस टाइम वकील थे, हम सारे थे वहाँ पे, 5-6 वकील थे। वहाँ भी एसपी साहब ने मैडम को समझाने की बहुत कोशिश की कि जी मैटर आपने बहुत बुरा बर्ताव किया है वकीलों के साथ भी और प्रेसिडेंट के साथ भी, जो बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है। तो मामले की बिल्कुल मैडम को अच्छी तरह से उन्होंने समझाया कि जी ऐसा है, ये मामला आपने बहुत गलत किया है, वकीलों के साथ आपको ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था और आपका कोई भी राइट नहीं है इलीगल कन्फाइन करने का किसी को भी, चाहे वो एक पब्लिक का कोई भी पर्सन क्यों ना हो, और ऐसा आपका बिल्कुल राइट नहीं है किसी को इलीगल कन्फाइन करने का। तो ये मुकदमा था जी, ये मैटर है, इसमें एसपी साहब का हम रिगार्ड करते हैं जी। तो इसमें आप लोगों ने वर्क सस्पेंड किया? हाँ, वर्क सस्पेंड करने से मैं ये बात बताने से पहले आपको ये बोल देता हूँ कि इसमें एसपी साहब का जो हमारे प्रति जो व्यवहार रहा है और रिगार्ड उन्होंने बहुत किया है, जितना वो कर सकते थे उन्होंने किया है, और हमारी मेरे ख्याल से हमारी जो एप्लीकेशन और मांगे हैं वो ऊपर तक पहुंचाई भी हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई सोल्यूशन हुआ नहीं है। तो क्या मांगे हैं और वर्क सस्पेंड कब तक रहेगा? हमारा वर्क सस्पेंड जी, हमारी 3 ही मांगे हैं मैडम के खिलाफ, क्योंकि इनका जो कंडक्ट रहा है और जो इन्होंने इलीगल कन्फाइन किया हमें और जो भी इन्होंने व्यवहार किया हमारे साथ, उसको देख करके हमारी 3 मांगे हैं जिनके खिलाफ। एक तो इनके खिलाफ जल्दी से जल्दी FIR दर्ज होनी चाहिए, दूसरा इनका ट्रांसफर होना चाहिए और इनका सस्पेंशन होना चाहिए। हम ये 3 ही मांग मांगते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल की वर्क जी, आज का दिन हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल की हड़ताल है, जींद, नरवाड़ा और सफीदों की, और आगे भी जब तक हमारी ये तीनों मांगे पूरी नहीं होती तब तक तीनों बारों में ऐसे ही वर्क सस्पेंड रहेगा जी। और उसके बाद कल हम हरियाणा, पूरे हरियाणा की बार्स को कॉल करने वाले हैं। कल पूरे हरियाणा में वर्क सस्पेंड रहेगा इसी मैटर को लेकर।
करके, और अगर हमारा तब भी सोल्यूशन नहीं होता तो हम पूरे पंजाब एंड हरियाणा में जितनी भी बार्स हैं उनको अपनी मदद के लिए बोलेंगे, तब वहाँ भी मेरे ख्याल से वर्क सस्पेंड 100% 100% होगा जी। आपका शुभ नाम सर? राकेश मलिक, प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन जी। बरसोला गांव की 2 किसान बहनों को 6 वर्ष बाद उपभोक्ता अदालत से मिला न्याय, बीमा कंपनी से दिलाया फसल खराबे का मुआवजा। जींद बार के वकील रणबीर सिंह नरवाल ने आज मंगलवार को मीडिया को दी जानकारी में बताया कि बरसोला गांव निवासी 2 किसान बहनें सरोज व मुन्नी के खेतों में कपास की फसल वर्ष 2018 में जल भराव से पूरी तरह नष्ट हो गई थी। उन्होंने अपनी फसल का प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत बीमा करवाया हुआ था। फसल खराब होने के बाद दोनों बहनें बीमा कंपनी के अधिकारियों के कार्यालय में चक्कर काटती रहीं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार पीड़ित महिला किसानों ने एडवोकेट रणबीर नरवाल के माध्यम से उपभोक्ता अदालत का दरवाज़ा खटखटाया और अब 6 वर्ष बाद उन्हें न्याय मिला है। उपभोक्ता अदालत जींद के अध्यक्ष A.K. सरदाना की अध्यक्षता में दोनों किसान बहनों के पक्ष में फैसला सुनाया। उपभोक्ता अदालत के आदेश पर बीमा कंपनी ने सरोज को 97,200 रुपये व मुन्नी को 93,556 रुपये के चेक दे दिए हैं। उपभोक्ता अदालत के फैसले से दोनों किसान बहनें पूरी तरह से संतुष्ट नजर आई। महिला को सरकारी टीचर लगवाने का झांसा देकर हड़पे 7.5 लाख रुपए। जींद सिविल लाइन थाने में नामजद अभियुक्त के खिलाफ केस दर्ज। मामले के अनुसार बड़ौता गांव निवासी राकेश कुमार पूनिया ने गत दिवस एसपी के माध्यम से पुलिस को दी शिकायत में बताया कि खिडवाली गांव निवासी धर्मेंद्र हुड्डा के साथ उसकी कई वर्ष पहले जान पहचान है। धर्मेंद्र हुड्डा ने उसे उसकी पत्नी को 8 लाख रुपए में हरियाणा में सरकारी टीचर लगवाने की बात कही, जिसके बाद उन्होंने 8 अगस्त 2023 से 2 फरवरी 2024 तक धर्मेंद्र हुड्डा को अलग अलग किस्तों में 7.5 लाख रुपए दे दिए। लेकिन जब परिणाम आया तो उसकी पत्नी का चयन सरकारी टीचर के रूप में नहीं हुआ। जब उन्होंने धर्मेंद्र हुड्डा से पैसे मांगे तो उसने पैसे देने से इनकार कर दिया और जान से मारने की धमकी दी। वहीं आज मंगलवार को जारी क्राइम रिपोर्ट के हवाले से पुलिस प्रवक्ता ने मीडिया को दी जानकारी में बताया कि जींद सिविल लाइन थाना पुलिस ने मिली शिकायत के आधार पर नामजद अभियुक्त के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी है। शफीदों के वार्ड नंबर 14 से संदिग्ध परिस्थितियों में 20 वर्षीय विवाहिता हुई लापता, पति की शिकायत पर केस दर्ज। शफीदों के वार्ड नंबर 14 निवासी एक व्यक्ति ने गत दिवस पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 30 अगस्त की दोपहर उसकी 20 वर्षीय पत्नी अपनी मां से मिलने के लिए हिसार जाने की बात कहकर घर से गई थी, लेकिन न तो वह अपनी मां के पास हिसार पहुंची और न ही वापस घर आई। परिजनों ने उसकी काफ़ी तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा, जिसके बाद पुलिस को शिकायत दी। वहीं आज मंगलवार को जारी क्राइम रिपोर्ट के हवाले से पुलिस प्रवक्ता ने मीडिया को दी जानकारी में बताया कि सफीदों शहर थाना पुलिस ने मिली शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। हाँ, और वो भी कर दियो। अरे वो एक कमेंट। हाँ भाई, वो भी करे अगर कमेंट हुआ है। हाँ वो जरूर करे अगर को कमी पैसी लागे दे।